हाय एवरीवन। आप लोगों ने एक पुरानी मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा। जब कोई एक छोटे बच्चे को यहाँ पे मारता है तो वो बच्चा कहता है कि यहाँ मत मार, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है। वेल, उस मूवी को तो मैं कोड नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा था। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली हमारे ब्रेन दो होते हैं। एक जो नॉर्मल ब्रेन जिसका डिजाइन हम सबके माइंड में आ जाता है जब हम ब्रेन कहते हैं, और दूसरा होता है लिटिल ब्रेन जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। वेल, सेरिबेलम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। खैर, उसको मैं इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे की फाइन मोटर एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी फिंगर एक्सरसाइजेस जिससे ना ही सिर्फ सेरिबेलम जो कि ब्रेन का एक छोटा पार्ट होता है वही स्टिमुलेट होगा, बट इसके साथ जैसे सेरिबेलम की स्टिमुलेशन होगी उससे फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में भी बच्चे के इंप्रूवमेंट आएगा। तो खैर, चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जिसको मैंने नेम दिया है फिंगर थिंकिंग एक्सरसाइजेस। तो चलिए मैं आपको फिंगर थिंकिंग की 5 बेस्ट एक्टिविटीज बताता हूं, और इन एक्टिविटीज से मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि आपके बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, प्रोसेसिंग, फाइन मोटर्स एंड ग्रिप एंड ग्रास्प में भी आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप ट्राई करिए कि इसी सीक्वेंस में बच्चे को करवाइए, बिकॉज ये सीक्वेंस मैंने बच्चों पे ट्राई किया है, टेस्ट किया, और मैंने देखा है कि जब मैंने इस सीक्वेंस को फॉलो किया है तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो खैर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली जो एक्टिविटी है उसके साथ। वेल, इसको बेसिकली मैं बोलूँगा इट्स नोन एज अ स्क्रंचिंग ऑफ न्यूज़पेपर, जहाँ पे हम बच्चे को एंड ये एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन ये बोलूँगा कि प्लीज़ आप भी बच्चे के साथ करिए, बिकॉज बच्चा जब आपको देखेगा कि आप कर रहे हैं उसके साथ तो वो डेफिनेटली इमिटेशन के साथ परफॉर्मेंस बहुत बेटर देगा। खैर, तो अब हम आते हैं स्क्रंचिंग ऑफ न्यूज़पेपर एक्टिविटी में। अब इसमें यूजली करना क्या होता है कि हम बच्चे को एक न्यूज़पेपर देंगे। वेल, स्टार्टअप करना कि हम छोटा सा पीस ले, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि अगर आपके बच्चे का लेवल अच्छा है तो मैं यही बोलूंगा कि या फिर फुल एक पेज लीजिएगा न्यूज़पेपर का एंड देन उसके साथ करवाइएगा, जहां पे हम बच्चे को बोलेंगे कि उसको न्यूज़पेपर अवे फ्रॉम बॉडी पकड़ना ना हो। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बॉडी से दूर पकड़ेगा, बिकॉज जिन बच्चों का कोऑर्डिनेशन पुअर होगा वो हमेशा न्यूज़पेपर को अपनी बॉडी के पास रखेंगे। सो अवे फ्रॉम बॉडी करके उस बच्चे को मोटिवेट करिए कि वो एक बॉल बनाए। एंड अगर उस बच्चा एक्चुअली 6-7 साल का है जिसका हाथ बड़ा है, तो इनफैक्ट आप उसको ये भी इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो स्क्रंच करके बिल्कुल बॉल को अपने हैंड में या पाम्स में हाइड कर ले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी यहाँ खत्म नहीं होती, बिकॉज आप देखेंगे स्क्रंचिंग फिर भी बच्चों के लिए इजी होता है। अब उसको बोलेंगे कि जो आपने स्क्रंच किया है न्यूज़पेपर, आप बिना दूसरे हाथ को टच किए हुए टेक योर टाइम, मगर आप ट्राई करो कि उस न्यूज़पेपर को ओपन करो। वेल पेरेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे कि जब बच्चा अपने फिंगर्स को यूज करेगा तो उसकी फिंगर में थोड़ी सी पेन होगी, इनफैक्ट उसकी रिस्ट में भी पेन होगी, और मुझे ये पेन चाहिए बिकॉज दिस गिव्स एन इंडिकेशन कि उसके फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। तो ये वाली थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करवाइएगा बच्चे को, बट आप कुछ भी कराने से पहले खुद ट्राई करिएगा, बिकॉज आपको एग्जैक्टली exactly पता लगेगा कि बच्चा फील क्या कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी मेरी पहली एक्टिविटी। तो चलिए अब मैं अपनी सेकेंड एक्टिविटी में जाता हूँ जो कि आप बच्चे को करवाएंगे। अब यहाँ पे आपको बच्चे के हैंड्स में या फिंगर्स में 1 2 3 4 लिखना है। आप अगर सपोजिटली बच्चे को डिजिट्स नहीं पता है तो आप कलर्स भी यूज कर सकते हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो करके। बट एनीवेज 80% या 90% बच्चों को डिजिट्स पता होते हैं, तो ये इजी होता है उनके लिए ना। यहाँ पे बच्चे को करना क्या है कि थंब से अपने हर एक नंबर को टच करना ना। ये जो मूवमेंट्स होती है जिसे हम कहते हैं ओपोनेंट मूवमेंट ऑफ थंब, ये जो मूवमेंट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे पामर ग्रास्प के लिए। एनीवेज, जब मैं ग्रिप एंड ग्रास्प की सीक्वेंस बनाऊंगा या वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। मीनवाइल हम अपनी एक्टिविटी में वापस आते हैं। यहाँ पे बच्चे को अ, हर एक नंबर को टच करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2
थ्री फोर। यहाँ पे आप ट्राई करिए कि बच्चा ना 5-6 बार लगातार करे विदाउट अ ब्रेक, बिकॉज ब्रेक नहीं लेगा तो मैं कह रहा हूँ उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो स्पीड है, उसमें आप रियली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप इसको जितनी बार करवाएंगे प्रैक्टिस, उतना ही बेटर है। अब अगर बच्चा ये अचीव कर चुका है तो मैं आपको 2-3 लेवल्स और बताना चाहूंगा इसमें। अब नेक्स्ट लेवल पे हम लोग क्या करेंगे कि हम रिवर्स में भी जाएंगे। सो इट विल गो लाइक 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 2 3 4, 4 3 2 1। अगेन, जितनी स्पीड में बच्चा करेगा उसकी प्रोसेसिंग उतनी बेटर होगी, उसके फाइन मोटर्स उतने बेटर होंगे, उसकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है जो इम्प्रूव होगी, और आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। जब वो एक हाथ में परफेक्ट हो जाएगा तो आपको एग्जैक्टली यही एक्टिविटी दूसरे हाथ के साथ करवानी है। और जब दोनों हाथ एक्सपर्ट हो गए, परफेक्ट हो गए, तो आप दोनों हाथों के साथ यही एक्टिविटी करवाएंगे, जिससे कि उसके स्पीड, कोऑर्डिनेशन एंड बाइलेटरल इंप्रूवमेंट होगी। तो ये थी मेरी सेकंड एक्सरसाइज। आप ट्राई करिए, इससे भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट सीखेंगे आप। अब थर्ड एक्टिविटी में मैंने क्या किया है कि अब मैंने थंब को भी नंबरिंग कर दी है। तो अब ये है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे बच्चे के लिए, और मैं सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स लिख दूंगा। अब ये नंबर्स मैं अपनी साइड में लिख रहा हूँ, आप बच्चे की साइड में लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 लिख दिया है। अब यहाँ पे बच्चे को कुछ नहीं करना, हर एक डिजिट को टच करना है। सो इट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से हम अपने दूसरे हाथ से भी करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और जब अगेन जब बच्चा करने लगा है और आपको लग रहा है कि वो दोनों हाथ से परफेक्ट हो चुका है, तो आप इसको सेम अपने दोनों हैंड से उससे करवाएंगे, जहां पे आप पैरेलल नंबर्स लिखेंगे एंड उसको आप बोल सकते हैं कि वो दोनों हाथ के साथ एक साथ करे। सो इट विल गो लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जितनी ज्यादा रेपिटेशंस करवाएंगे उसकी प्रोसेसिंग उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी। नाउ जो फोर्थ एक्सरसाइज है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, और जब मैं बच्चों को करवाता हूँ और जब बच्चे परफॉर्म करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना इस एक्सरसाइज को हम यूजुअली करते कैसे हैं, जहां पे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि वो अपनी हर एक फिंगर को एक एक बार लिफ्ट करें। ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने की है, जो आप इंस्ट्रक्शन अपने बच्चे को देंगे वो ये देंगे कि जब वो फिंगर लिफ्ट कर रहे हैं तो बाकी और कोई भी फिंगर नहीं मूव करेगी। ना इसको कराने के मैं थोड़े से आपको तरीके भी बता देता हूँ। यूजली मैंने, अब सपोज दैटली ये मेरा हाथ है तो ऑब्वियसली यही डायरेक्शन आ रही है, बट यूजली हम बच्चों को कहते हैं कि जिस फिंगर को मैं टच कर रहा हूँ आप उसी फिंगर को ही उठाएंगे और कोई फिंगर नहीं उठाएंगे। यहाँ पे पेरेंट्स बच्चे को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी उसकी रिंग फिंगर एंड उसकी जो लिटिल फिंगर है उसमें। वन ऑफ द रीजंस है बिकॉज एक ही मसल है जो दो टेंडेंस दे रही है, बट फॉरगेट अबाउट इट अगेन। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि जिस फिंगर को मैं टच कर रहा हूँ उसी को उठाओ, तो हो सकता है कि जब वो इस दोनों फिंगर्स में आए तो कहीं ना कहीं एक को उठाने के चक्कर में दूसरे उठ जाए। अगर बच्चे का सेरिबेलम, ना ये चीज आपको बताएगा कि बच्चे का सेरिबेलम कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। और अगर आपका बच्चा इस रिंग फिंगर को, स्पेशली इस रिंग फिंगर को आइसोलेटली उठाने लग गया, दैट मीन्स कि उसका सेरिबेलम की फंक्शनैलिटी बहुत इंप्रूव हो रही है। अगेन जैसे अगर सेरिबेलम की फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो रही है तो उसकी टोन, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो ये इसीलिए मेरी पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज ये चीज करने में एक्चुअली बच्चे को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। जितना ज्यादा बच्चा सोचेगा दिमाग उतना ज्यादा स्टिमुलेट होगा। अब जो हमारी पांचवी एक्टिविटी है वो रिलेटेड है हमारी दूसरी एक्टिविटी से। तो अगर आपको याद होगा जहां पे हमने बच्चे को 1 2 3 4 4 3 2 1 सिखाया था, अब जब बच्चा उसमें परफेक्ट हो जाएगा
तो ये मेरी लास्ट फिंगर थिंकिंग एक्सरसाइज है जो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अपने बच्चों को जरूर करवाइए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट कलर कोड्स अपने हैंड में लगाए हुए हैं यहाँ पे। एंड मैं बच्चों को एक्चुअली इनफैक्ट बोलूंगा कि पिंक ब्लू ब्लैक, पिंक ब्लू ब्लैक, पिंक ब्लू ब्लैक, पिंक ब्लू ब्लैक। तो यूजली यहाँ पे एक्चुअली डिजिट काउंटिंग है ये, जहाँ पे हम चाहते हैं कि बच्चा अपने हर एक डिजिट्स को काउंट करे। अब ये एक्चुअली मैथ्स में भी बच्चे काफी करते हैं इसको, बट डेफिनेटली हमारे जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनके लिए आइसोलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड पेरेंट्स रिमेंबर कि जैसे मैंने एक हाथ में लगाया और मैंने सारी बाकी एक्टिविटीज अपने दोनों हाथों से की थी, तो आप एग्जैक्टली इसको बाद में दोनों हाथों के साथ करवाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है, मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सरसाइजेज है, जो कि मैंने अपने हर एक बच्चों को करवाया है और बच्चों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इससे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर ट्राई करिए घर पे अपने बच्चों के साथ। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप अपने बच्चे के फाइन मोटर्स एज वेल एज उसके प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। वेल, ऐसी और अगर एक्साइटिंग वीडियोस आपको देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि आपको कौन सी किस तरीके की वीडियोस चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि नए नए इनोवेशंस के साथ आपके लिए वीडियोस बना के लाऊं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए, ताकि वो पेरेंट्स जो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या वो बच्चे जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, एटलीस्ट उन सब का फायदा हो। और एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप भी वो एक ब्रिज बने जिससे कि बाकी बच्चों का फायदा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।